क्रमांक 2 वर आलेली लोकल 12 वाजून 51 मिनिटांची हार्बर लाईनवरून पनवेल जाणारी 12 डब्यांची ही लोकल आहे. ये ट्रेन पनवेल जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 का लिया. भैया तू कौन है? हिंदी का बोलता है महाराष्ट्र मराठी बोला. अरे सर माफ को पीछे मैं टूरिस्ट हूँ, पहली बार आया हूँ. मग मराठी शिकून आमच्या राजावरचे लावून सुद्धा ऐकायला नाही. हे अपमान आहे, मराठीचे अपमान. मैं तो बस रास्ता पूछ रहा था. व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री? आई डोंट टॉक इन व्हाटएवर लैंग्वेज आई वांट. जमाना बदल गया है बेटा. भाषा के नाम पे अभी भी लोग जंग करते हैं. हे सगळे हिंदी वाले ते सगळे तत्वाची बघतात. मराठी नाही तर निघून जा. नमस्कार, आदाब, सलाम. मैं हूँ अनूप सोनी, कैमरामैन विजय के साथ. आज हमारे साथ है जादव जी, वन ऑफ द मोस्ट प्राउड महाराष्ट्र. आइए की राय जानते हैं महाराष्ट्र में लेके मराठी भाषा के मामले में. तो जादव जी, आप क्या कहना है? महाराष्ट्र में रहने के लिए मराठी आनी जरूरी है? हो नक्कीच, आम्ही पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये रहने असेल तर मराठी शिकवत नाही. मराठी बोल नहीं सकते तो महाराष्ट्र में रहने का कोई नहीं. अच्छा, if you go to a different state like Tamil Nadu or Gujarat and they force you to talk in that language, what you will do? अरे नहीं नहीं, ये तो जबरदस्ती है. ऐसे हम किसी को अपनी जुबान नहीं तोड़ सकते. पर ये बात महाराष्ट्र में लागू नहीं होती क्या? वो कहते हैं ना, करने और कहने में फर्क होता है. जबान से बदबात नहीं, सोच भी होती है. अगर सोच बदल जाए तो सच में हिंदुस्तान आजाद हो जाए. So you all have seen how in both the scenes there was a conflict between language. Some says regional language is important and for some it's like imposing. But what we are doing, we are breaking the threshold of our unity. Let's see what our friends to say about it. क्या प्रादेशिक भाषा में बोलना जरूरी है या राष्ट्रभाषा हिंदी को भी बराबर मान देनी चाहिए? चलिए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं. माझा राज्य माझी भाषा. महाराष्ट्र बिलोंग्स टू मराठी स्पीकिंग पीपल. जब कोई यहाँ आता है तो मराठी सीखनी चाहिए. हिंदी टोपी जा रही है, ये जबरदस्ती है, एक सम्मान नहीं. हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, एक राष्ट्र की पहचान है. अगर सिर्फ अपनी भाषा विकसित करेगा तो ऐसा ना क्या होगा? We can't have 28 states pulling in 28 directions. Every language has identity. If we force Hindi everywhere, then what's happened to cultural diversity? जबान सिर्फ बोलने का जरिया नहीं, एक विरासत होती है. मी मराठी आहे पण हिंदी शिकली कारण मी भारतीय आहे. डोंट मेक हिंदी फील लाइक एन आउटसाइडर इन इट्स ओन कंट्री. Indian Constitution does not declare Hindi as the national language. सिर्फ official language है. So why should it override state language guaranteed under Article 345? हिंदी is the most widely spoken language in India. सरकार, गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स, इवन नेशनल एजुकेशन सब कुछ हिंदी में भी होता है. हिंदी we lose our common ground. महाराष्ट्र के हर कोने में सिर्फ मराठी मानुस नहीं रहते. मुंबई तो एक बिग सिटी है. यहाँ यूपी, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु सब जगह के लोग रहते हैं. जब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, एक तरीके का एक्सक्लूजन बन जाता है. जब आप किसी के घर में जाते हो तो उस घर के नियम मानते हो. महाराष्ट्र एक ऐसा ही घर है जिसकी पहचान मराठी है. वी आर नॉट सेइंग फॉरगॉट योर लैंग्वेज, बट व्हेन यू लिव इन महाराष्ट्र, शो रिस्पेक्ट बाय एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग मराठी. महाराष्ट्र का असली चेहरा क्या है? जहाँ मुंबई में अश्लील पेंडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, अशोक दीपक फ्रॉम गुजरात, अठारह फ्रॉम मध्य प्रदेश, अभिषेक वुमन फ्रॉम कोकण, सभी क्षेत्र में साथ काम करते हैं. दिस इज नॉट कंफ्यूजन, दिस इज को एक्सिस्टेंस. और अगर आप कहते हैं ओनली मराठी है तो आप बहुत गलत करते हो. In our own state, Marathi is slowly becoming invincible. In school, malls, cinemas, even offices. If we don't prioritize our language in 50 years, it might vanish. क्या अपनी बचपन की बोली को मरने देना नेशनलिज्म है? Article 91A of the Indian Constitution clearly given every citizen the freedom of speech and expression. इसमें कहीं नहीं लिखा कि आप सिर्फ हिंदी या उर्दू या मराठी ही बोल सकते हो. सो अगर कोई ट्रेन में हिंदी या उर्दू बोलता है तो आप उसका अधिकार नहीं छीन सकते. The Maharashtra government has a constitutional duty to promote Marathi under Article 345. If state don't promote their language, so who will? अगर हम मराठी को सेकंड ऑप्शन बना देंगे तो constitution के वादे भी अधूरे रह जाएंगे. We are not saying don't speak Hindi. We are only saying don't forget Marathi while you live in Maharashtra. It's not a threat. It's language dignity.
हिंदी अपनी